मोहब्बतें एक बहुत पॉपुलर और सुपरहिट फिल्म है। इस फिल्म तो सुपरहिट रही ही, लेकिन इस फिल्म के जो पात्र हैं शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, अमिताभ बच्चन, वो बहुत पॉपुलर थे और इसके साथ साथ वो अभी भी पॉपुलर हैं। और इसके जो गाने हैं वो सबसे ज़्यादा हिट रहे हैं। मोहब्बतें 2001 में बनी एक रोमांटिक फिल्म है जिसे आदित्य चोपड़ा ने लिखा और निर्देशित किया है, और यशराज फिल्म्स के बैनर तले यशराज चोपड़ा ने इसका निर्माण किया। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में हैं, जबकि उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, जुगल हंसराज, किम शर्मा, जिमी शेरगिल और प्रीति झंगियानी सहायक भूमिकाओं में हैं। यह कहानी नारायणपुर और स्कूल गुरुकुल पर केंद्रित है, जहां का प्रिंसिपल बहुत सख्त है और वहां के बच्चों को वो किसी भी तरह के रोमांस में पढ़ने से रोकता है और अनुशासन बनाने की कोशिश करता है। उसकी बेटी मेघा जो है पहले मर चुकी है। मेघा का किरदार ऐश्वर्या राय ने निभाया है। मेघा का प्रेमी सालों बाद एक संगीत शिक्षक के रूप में लौटता है और वो फिर से गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाता है और नारायण का अपनी चुनौती देता है और गुरुकुल के बच्चों में प्यार और प्रेम की भावना को उजागर करने की कोशिश करता है। इसमें नारायण का एक वाक्य है, अनुशासन, सम्मान और परंपरा, जो इसे तोड़ने की कोशिश करता है, नारायण उसे सज़ा देता है। प्रेम की शक्ति में विश्वास रखने वाले संगीत शिक्षक राज, जिसका किरदार शाहरुख खान ने निभाया, नारायण के कठोर दृष्टिकोण के विपरीत राज छात्रों में धीरे धीरे भावनाओं को पनपाने में कोशिश करता है। राज की उपस्थिति स्कूल की रूढ़िवादी जो परंपरा है उसको चुनौती देती है। राज 3 छात्र समीर, विक्की और करण तीनों के साथ करीबी रिश्ता बनाता है। समीर अपनी बचपन की दोस्त संजना से दोबारा जुड़ता है, जो शुरू में दीपक नाम के लड़के के साथ रिश्ते में थी। दीपक उसके साथ बुरा व्यवहार करता है और संजना को अपने साथ हो रहे बुरे व्यवहार का एहसास हो जाता है और वह समीर को चुन लेती है। दूसरी ओर विक्की पास की गर्ल्स कॉलेज की एक छात्रा इशिका पर मोहित हो जाता है। इसमें उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी और जिमी शेरगिल और प्रीति झंगियानी, किम शर्मा और जुगल हंसराज ने इन किरदारों को निभाया है। लेकिन जो है विक्की और इशिका पहले एक दूसरे से चिढ़ जाते हैं, लेकिन बाद में नृत्य के दौरान एक दूसरे से करीब आते हैं। करण की मुलाकात किरण से होती है। किरण का पति लापता है बॉर्डर पर जो काम करता था, और बाद में करण जो है उसके भतीजों को पियानो सिखाने के लिए वहां जाता है। करण और किरण के बीच में पहले बहुत जटिलता होती है, लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में लगाव हो जाता है। जैसे जैसे तीनों का प्यार अपने मोड़ के ऊपर पहुंचता है, तो नारायण को दूसरी ओर पता चलता रहता है कि वो गेट तोड़कर बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, गाना गा रहे हैं, और वह धीरे धीरे गुरुकुल के नियमों को बहुत कड़ा कर देता है और अंत में वह तीनों को निष्कासित करने का फैसला लेता है। दूसरी ओर राज गुरुकुल में अपनी पहचान छुपाता है और वह यह नहीं बताता है कि वह मेघा का पहला प्रेमी है और नारायण से वह नफरत करता है। मेघा ने आत्महत्या की थी तो राज ने ये कसम खाई कि वह गुरुकुल में फिर से उसे चुनौती देगा और प्यार का माहौल बना देगा। हालांकि जब इन सब बातों का नारायण को पता चलता है तो वह राज को यहाँ से सबके सामने माफ़ी मांगने और गुरुकुल से निष्कासित करने का आदेश दे देता है। वह कहता है कि नारायण, तुम हार गए हो, तुमने अपनी बेटी को खो दिया, तुमने अपने घमंड के चक्कर में अपनी बेटी मेघा को खो दिया, तुम पहले भी हारे थे और आज भी हार गए हो। अपनी बेटी को अपने विश्वासों का बलिदान करवा के और उस इंसान को बाहर निकलवा कर जो कभी उसे अपना पिता के समान मानता था, इन सब बातों का जब नारायण को पता चलता है तो उसका मन पिघल जाता है और उसका मन बदल जाता है। अगली सुबह नारायण अपनी गलतियों को सबके सामने स्वीकार कर लेता है और राज को प्रधानाचार्य के रूप में अपनी जगह लेने के लिए कहता है और उसे भावी पीढ़ी को प्रेम और भावना के लिए मार्गदर्शन करने को कहता है। और फिर अंत में जो है राज नारायण का हाथ थाम लेता है और उसके साथ में मेघा भी दिखाई देती है।
एक भावना के रूप में, और इस तरीके से फ़िल्म ख़त्म हो जाती है। फ़िल्म तो बहुत सुपरहिट थी ही, लेकिन इस फ़िल्म के गाने बहुत ज़्यादा सुपरहिट थे। इस फ़िल्म में 7 गीत और 2 जो है इंस्ट्रूमेंटल गीत हैं, जिन्हें जतिन ललित ने लयबद्ध किया है और आनंद बख्शी ने इसके गीत लिखे हैं। इसमें नए और पुराने अनुभवी गायकों का मिश्रण है। लगभग इस फ़िल्म के जो गीत हैं वो सालों साल बजते रहे हैं और अब तक लोगों के ज़हन में हैं। इसका सबसे पहला और सबसे खूबसूरत गीत हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, लता मंगेशकर और उदित नारायण ने इसे गाया। लता मंगेशकर और उदित नारायण का यह गाना इस फिल्म में था, और शुरू से ही यशराज जो हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ को उन्होंने बहुत सी फिल्मों में उनका योगदान रहा है, और ज़्यादातर उनकी जो यशराज ने लता मंगेशकर से जो गीत गवाए हैं वो बहुत सुपरहिट रहे हैं। और फिर उससे पहले भी दिलवाले दुल्हनिया ले में उनका जो गाने थे वो बहुत सुपरहिट थे, उन्होंने फिर से इसमें लिया। लता मंगेशकर और उदित नारायण ने कई स्टेज शोज़ में भी इस गाने को लाइव परफॉर्म किया है। वो सबकी गुजारिश रहती थी कि वो फिर इस गाने को ज़रूर गाए, और लता मंगेशकर हर अपने कॉन्सर्ट में इस गाने को गाती थी। और उन्हें बैकग्राउंड जो म्यूज़िक है ऐश्वर्या राय के लिए वो भी दिया है कई जगह पर इस फिल्म में, और ऐश्वर्या राय का ये सुपरहिट गाना है। दूसरी ओर शाहरुख खान के लिए उदित नारायण ने अपनी आवाज़ दी है, और इस गाने को बहुत ही पॉपुलर उन्होंने बनाया है। इसका एक गाना चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, ये गाना भी बहुत पॉपुलर था। इसे ईशान प्रथा, श्वेता पंडित सोना और भट्टा वडेकर उद्धव ने गाया। श्वेता पंडित जसराज की पोती है, और इसका गाना जो पैरों में बंधन है, पायल ने मचाया शोर, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ। इसे ईशान मनोहर प्रथा, श्वेता सोनाली, उदित नारायण और लता मंगेशकर ने गाया है। और कॉलेज की लाइफ पर आधारित आंखें खुली हों या बंद, दीदार उनका होता है, ये गाना भी बहुत पॉपुलर रहा है। इसकी कई लाइंस के तो अभी भी शॉर्ट्स बनते हैं, रील्स बनती हैं, और बहुत अच्छा ये गाना फिल्माया गया है। इसे भी ईशान, लता मंगेशकर, मनोहर शेट्टी, प्रथा मजूमदार, शाहरुख खान, श्वेता पंडित, सोनाली उद्धव और उदित नारायण ने अपनी आवाज़ दी है। बीच बीच में जो शुरुआत की शायरी है वह उदित जो है शाहरुख खान ने बोली है। और होली का बहुत पॉपुलर गीत सोनी सोनी अखियों वाली, ये गाना भी बहुत पॉपुलर हुआ है, जिसे जसपिंदर नरूला, ईशान, मनोहर शेट्टी, प्रथा, श्वेता, सोनाली उद्धव, लता मंगेशकर, उदित नारायण ने अपनी आवाज़ दी है। तकरीबन शादियों में ये गाना बहुत बजता है और बहुत ही पॉपुलर यह गाना है। इसके अलावा चलते चलते भाग दो और जिंदा रहती हैं उनकी मोहब्बतें, ये गाने भी जो है बहुत पॉपुलर हुए हैं। और लेकिन जितना पॉपुलर ये गाने रहे हैं चलते चलते और आंखें खुली हों और होली वाला जो है सोनी सोनी अखियों वाली और हमको हमी से चुरा लो, ये गाने बहुत पॉपुलर हुए हैं। लता मंगेशकर ने यहाँ तक ऐश्वर्या राय तक अपनी आवाज़ दी है, और आगे भी उन्होंने यशराज के लिए कई फिल्मों में गाया, और ये उनकी सुपरहिट फिल्मों में से एक है। इसमें आनंद बख्शी को हमको हमी से चुरा लो के लिए एक जो है अवार्ड भी मिला, और इस फिल्म ने बहुत बड़े बड़े पुरस्कार जीते। फिल्म फेयर में जो शाहरुख खान को बेस्ट एक्टर का और अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड भी मिला था, और सर्वश्रेष्ठ ध्वनि डिज़ाइन के लिए भी अवार्ड मिला। इसके लिए आईफा अवार्ड अमिताभ बच्चन को सहायक अभिनेता के लिए, और सर्वश्रेष्ठ कहानी और संवाद के लिए आदित्य चोपड़ा को, और सर्वश्रेष्ठ पोशाक के लिए करण जौहर और मनीष मल्होत्रा को आईफा अवार्ड मिला। और संसूई अवार्ड्स भी इसे मिले, शाहरुख खान को भी और अनुपम खेर को भी हास्य अभिनेता के रूप में। सर्वश्रेष्ठ संवाद और छायांकन के लिए आदित्य चोपड़ा को फिर से, और छायांकन के लिए मनमोहन सिंह को, और अभिनेता के लिए शाहरुख खान को अवार्ड मिला। इस सिने अवार्ड्स में शर्मिष्ठा रॉय को सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन और पोशाक के लिए करण जौहर और मनीष मल्होत्रा को भी अवार्ड मिला। इस फिल्म में जो है अमिताभ बच्चन ने बहुत ही दमदार एक्टिंग की है, और जो उनका किरदार है इसमें जिस तरह बखूबी से उन्होंने निभाया है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो प्रिंसिपल नहीं है, बिल्कुल प्रिंसिपल बन के उन्होंने इस किरदार को निभाया है, और बहुत ही अच्छा उन्होंने निभाया है।
इसके अलावा बात करें, शाहरुख खान ने भी बहुत अच्छा इसमें काम किया है। जिस तरीके से उन्होंने एक टीचर का रोल निभाया वो बहुत ही शानदार लगता है, बहुत अच्छा उन्होंने निभाया है। और ऐश्वर्या राय ने का किरदार वैसे मुख्य भूमिका में है, लेकिन वो बीच बीच में दिखाई दी हैं, लेकिन ज़्यादातर गानों में हमको हमें से चुरा लो गाने के लिए उन्हें इसके लिए याद किया जाता है। और इसमें बड़े बड़े सिंगर्स थे, लता मंगेशकर से लेके उदित नारायण, वैसे जो बाकी अन्य सिंगर्स थे वो बिल्कुल नए नए फ्रेश आवाज़ थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से गाया सभी गाने पॉपुलर बन गए और ये फ़िल्म भी बहुत पॉपुलर बन गई। और अभी भी इस फिल्म को लोग देखते हैं, याद करते हैं। और जब ये सिनेमा घरों में लगी थी तब इसने बहुत तगड़ी कमाई की थी। और ये फ़िल्म अपने टाइम की बहुत सुपरहिट फिल्म में से एक है। तकरीबन 2000 के आसपास ये फिल्म आई थी और इसके गाने तभी से बहुत पॉपुलर रहे हैं। इसके गीत आनंद बख्शी ने लिखे हैं और इसका संगीत जो है जतिन ललित ने दिया है। जतिन ललित का संगीत भी हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। और ये जो सीन है इसमें पैरों में बंधन है गाना दिखाई दे रहा है, जिसमें शर्मिता शेट्टी और किम और प्रीति झंगियानी दिखाई दे रही हैं। इसमें ये गाना हमको हमसे चुरा लो, ये जो बर्फ़ के पहाड़ों के बीच में जो शूट किया गया है बहुत अच्छा शूट किया गया है। और बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन गानों में से ये एक हैं। और शुरू से ही जो शाहरुख खान की एक इमेज है वो जिस तरीके से किरदार निभाते हैं, इससे पहले भी उन्होंने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में काम किया और इसमें भी बहुत उन्होंने रोमांटिक इमेज रही है उनकी और बहुत अच्छे अच्छे उन्होंने किरदार निभाए हैं और बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है इसमें। ये गाना, ये सीन भी हमको हमी से चुरा लो से और ये आंखें खुली हों या हो बंद, ये सीन बहुत ही पॉपुलर रहा है। जिमी शेरगिल और प्रीति का अभी भी इसके कई जो गाने हैं उन पे रील्स बनती हैं और शॉर्ट्स बनते हैं। उस टाइम में जिमी शेरगिल बहुत अच्छे एक्टर थे और बहुत पॉपुलर हुए थे। ये इसमें भी जिमी शेरगिल दिखाई दे रही हैं और इसमें जुगल हंसराज दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा ख़ास बात ये उदय चोपड़ा दिखाई दे रहे हैं। उदय चोपड़ा जो है यशराज की ही छोटे बेटे हैं, आदित्य चोपड़ा से छोटे उदय चोपड़ा हैं और उन्होंने इसमें काम किया है, कई फिल्मों में उन्होंने काम किया है और बहुत अच्छा वो काम करते हैं। और इसके अलावा धूम में भी उन्होंने काम किया है, बहुत फ़नी उनका रहा है। लेकिन जितना सेंसिटिव, जितना अच्छे से उन्होंने इस फिल्म में काम किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ रहा है। और इसमें ऐश्वर्या राय दिखाई दे रही हैं। ये सभी सीन्स का कोलाज है। खासकर जो शाहरुख खान की दमदार एक्टिंग है वो शुरू से ही बहुत सिंसियर रहे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और इस वजह से कुल मिला के ये फिल्म बहुत ही सुपरहिट रही है। इसमें खासकर जो पत्तों का रोल बहुत रहा है, पेड़ से गिरे हुए पत्ते बीच बीच में दिखाई देते हैं और इसमें ये जो सीन है इसके लिए बेस्ट सीन का अवार्ड मिला था। बेस्ट सीन का अवार्ड मूवी को मिला था, जो बीच में शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बीच में संवाद होता है और वो कहते हैं कि आप तब भी हारे थे और आप आज भी हार गए हैं। इसमें जो अमिताभ बच्चन का किरदार वो बहुत ही खड़ूस दिखाया गया है और जो सख्त प्रिंसिपल होता है उस तरीके का दिखाया गया है। इसमें जो है शाहरुख खान ने गिटार का प्रयोग भी किया है, गिटार उनके हाथ में रहता है और इस तरीके से जैसे जर्सी उन्होंने शर्ट के ऊपर रखी है इस तरीके से। फिर ये बात में पहनावा भी बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत अच्छा उन्होंने रोल निभाया है। कुल मिलाकर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान ने इसमें फिल्म में बहुत अच्छा काम किया था। और बाकी भी जो सहायक अभिनेता थे, जिमी शेरगिल, जुगल हंसराज और उदय चोपड़ा, शर्मिता शेट्टी, प्रीति और किम शर्मा, उन्होंने भी बहुत सुंदर किरदार इसमें निभाया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही
वीडियोस को देखते रहें, प्यार करते रहें और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।